हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल कौशल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंसी ब्यूरो द्वारा सिक्योरिटी असिस्टेंट की 4987 पोस्टों के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये आपको कंफर्म हो गया, टोटल पोस्ट इस विज्ञापन में 4987। ठीक है। दूसरी बात, फॉर्म अप्लाई करने की डेट की बात करें तो वो डेट है 26 जुलाई 2025 से और आपका 17 अगस्त, ये लास्ट डेट। लास्ट डेट यानी कि 17 अगस्त का इंतजार नहीं करना, जितना जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी फॉर्म फिल करना। कई बार रूरल एरिया में एक समस्या देखने को मिली है कि लास्ट डेट का इंतजार करते हैं, यही सवाल होता है लास्ट डेट का हो, तो जो लास्ट डेट पूछते हैं वो कई बार फॉर्म फिल करने से रह जाते हैं, तो उस तरीके की गलती नहीं करनी। तीसरी बात, सैलरी की बात करें तो लेवल 3 की जॉब, लेवल 3 की जॉब यानी ऐसा कह सकते हैं जैसे यूपी पुलिस में कांस्टेबल यानी कि इनिशियल पोस्ट, उसी तरीके से ये लेवल 3 की इंटेलिजेंसी ब्यूरो में इनिशियल पोस्ट है, ऐसा मान सकते हैं कि इंटेलिजेंसी ब्यूरो में कांस्टेबल। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे किसके अंडर में काम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। आप सीधे होम मिनिस्ट्री यानी कि वर्तमान में बात करें तो अमित शाह जी के अंडर में काम करेंगे। उसके बाद एक और स्पेशल फीचर्स बताते हैं इस जॉब का, वो ये है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। आपको अपने बेसिक का 20% स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा। एक और अच्छी बात वो ये है कि कांस्टेबल की तरफ 12 महीने की नौकरी करने पर आपको 13 महीने का वेतन मिलेगा। तो ये थी इस जॉब की सैलरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें। बात करते हैं फीस की, बात करते हैं तो फॉर्म फिल करने की जो फीस है वो सुन लेंगे। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 500 रुपए, SC ST 450 रुपए और सभी कैटेगरी की महिला यानी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 450 450 ये फीस क्लियर हुई। उसके बाद बात करेंगे एज की। नॉर्मली जो एज क्वालिफिकेशन है या एज क्राइटेरिया वो 18 से 27 साल, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट यानी कि ओबीसी के जो कैंडिडेट है वो 18 से 30 साल तक के फिल कर सकते हैं। SC ST के लिए 5 साल की छूट यानी कि 18 साल से 32 साल के जो कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, या 3 चीजें ध्यान रखेंगे। पहली चीज, आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट हो यानी कि आपने हाई स्कूल कर रखा हो वो किसी भी बोर्ड से, और वहां परसेंटेज का भी कोई बॉन्ड नहीं है कि 60% हो 75% हो, यानी केवल हाई स्कूल पास होना चाहिए। दूसरा, आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप जिस स्टेट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। तीसरा, आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप वहां की लोकल लैंग्वेज में परफेक्ट होने चाहिए, परफेक्शन चाहिए। लोकल लैंग्वेज जो भी होगी तो आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे कंप्लीट तो उसमें देखेंगे कि लैंग्वेज के हिसाब से कौन से स्टेट में कौन सी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। जैसा मान लो यूपी में कोई तमिल या साउथ की किसी भाषा के कैंडिडेट्स को अगर जॉब दे दी गई तो क्या परिणाम निकलेंगे, वहां कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम सूचनाएं इकट्ठा करना, और जब लैंग्वेज कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा तो कैसे किस तरीके से सूचनाएं इकट्ठा होंगी, वो हो ही नहीं सकती। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम स्टैंडर्ड की। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करेंगे तो 3 तरीके के एग्जाम होंगे यहां। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की तो 3 स्टेज का एग्जाम है। पहला टीयर 1 होगा। टीयर 1 1 घंटे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 5 पोर्शन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, सभी के 20-20 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। यहां से बनेगी कट ऑफ, और मिनिमम टीयर 1 में जो मिनिमम मार्क्स बताए गए वो बता दिए गए। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 35, ओबीसी के लिए 34 और SC ST के लिए आपको बताया गया 33। टीयर 1 क्वालिफिकेशन के बाद होगा टीयर 2। टीयर 2 के डिस्क्रिप्शन की बात करें तो टीयर 2 डिस्क्रिप्शन में भी 2 पार्ट हैं। कौन कौन से 2 पार्ट? नंबर 1, 40 मार्क्स का ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन कैसा? लोकल लैंग्वेज का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करा सकते हैं या इंग्लिश का लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर सकते हैं 500 यानी कि 500 शब्दों का। इंग्लिश इसलिए जरूरी है, आजकल जितने भी ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे किसी भी डिपार्टमेंट में वो इंग्लिश में होंगे, तो इसलिए इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज दोनों आपको जरूरी है। 10 नंबर्स का जो होगा ये आपका लैंग्वेज एबिलिटी
यानी कि स्पोकन एबिलिटी जो होगी वो चेक करी जाएगी, और वो ये 10 मार्क्स इंटरव्यू में ऐड होंगे। तीसरा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू भी 50 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू भी 50 मार्क्स। बात करें फिर टीयर 2 की, टीयर 2 यानी जो डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन है, डिस्क्रिप्टिव जो टीयर 2 होगा वो क्वालिफाइंग कट ऑफ जो बनेगी टीयर 1 और टीयर 3 को कंपाइल करके, यानी कि उसके एवरेज स्कोर के हिसाब से कट ऑफ डिफाइन होगी। नेक्स्ट, इंटरव्यू से पहले साइको यानी एप्टीट्यूड टेस्ट, एक पजल जैसी कंडीशन दे दी जाएगी कि आप कितनी जल्दी क्विक रेस्पॉन्स करते हैं, और उससे वो जो भी बोर्ड होगा वो आपके क्विक एक्शन से प्रभावित होना चाहिए, यानी कि सेटिस्फाई होना चाहिए। और बात करते हैं एग्जाम लेवल की। कभी भी किसी भी एग्जाम नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा एसएससी, रेलवे, वो नहीं बताते कि जो एग्जाम पैटर्न होगा या एग्जाम का लेवल होगा वो क्या होगा। उन्होंने बता दिया, अगर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो मैट्रिक लेवल के क्वेश्चंस होंगे, मैथ, जीएस वगैरह ये सारे मैट्रिक लेवल के। हाँ, अगर टफनेस की बात करें तो उन्होंने बता दिया एग्जाम लेवल मॉडरेट टू हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड, इजी नहीं बताया, मॉडरेट टू हार्ड। कभी भी एसएससी और रेलवे में इस तरीके से नहीं बताया जाता, इन्होंने बता दिया गया कि क्वेश्चन जो होंगे हार्ड होंगे, अच्छे से तैयारी करें। क्यों होंगे? एक शानदार जॉब, लेवल 3 की जॉब, आप कांस्टेबल में भी जाओगे तो लेवल 1 से स्टार्ट करोगे, रेलवे ग्रुप डी में भी जाओगे लेवल 1 से स्टार्ट करोगे, लेवल 3 से स्टार्ट कर रहे हो, 12 महीने की जॉब करके 13 महीने की सैलरी मिल रही है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस में 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि एक अच्छी लाइफ है जो आप देश की सेवा भी कर सकते हैं और एक फाइनेंशियल भी अच्छी जॉब मानी जा सकती है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल में ऑल इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो बोर्ड निर्धारित करेगा जिस लैंग्वेज के लिए हो। कह दिया, लेकिन आपको साइन करना होगा कि आप कहीं भी जॉब करने के लिए अगर प्रशासन भेजेगा तो आप जाएंगे। दूसरा, प्रमोशन जो ऑप्शन है वो भी अच्छे हैं, यानी प्रमोशन के जो चांस है वो भी अच्छे हैं। तो आप ओवरऑल कह सकते हैं कि इस जॉब के लिए आप देश की सेवा करने के साथ साथ एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट में फिर बता देंगे 4987 पोस्ट, फॉर्म फिल करने की डेट 26 जुलाई से 17 अगस्त। 17 अगस्त का इंतजार नहीं करना, लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिल करना। अच्छे से तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।